start chapter number 5, बराबर, 5th chapter, that is skewness. मैं आपको बहुत पहले से ये बात बोलता हुआ आया हूं कि ये जो चैप्टर है इसमें वी आर गोइंग टू रिवाइज चैप्टर 4, आई मीन चैप्टर 3 एंड 4. એટલે सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन, इन दोनों का बेसिकली हम लोग इसमें रिवीजन करने वाले हैं, यूं समझ लो. बिकॉज इस चैप्टर में फिर से मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन एंड क्वार्टाइल्स, मतलब थर्ड चैप्टर का बहुत ऑलमोस्ट सब कुछ, मीन, मीडियन, मोड आ गया, क्वार्टाइल्स आ गया, खाली डेसाइल्स और परसेंटाइल्स नहीं आया. और फोर्थ चैप्टर का सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा. ठीक है, सो इतना हमें इस चैप्टर में पढ़ना है स्क्यूनेस के अंदर. ठीक है, अच्छा, अब स्क्यूनेस क्या है वो समझने से पहले, okay, before understanding what is skewness, we will first have to understand about symmetrical frequency distribution. Okay, what is a symmetrical frequency distribution? देखो, सिम मतलब सेम, मेट्रिकल मतलब मैट्रिक्स. कौन सा मैट्रिक्स? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. मतलब ये एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें सारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज आर इक्वल, मतलब मीन, मीडियन और मोड. ये तीनों जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं, ऑल द थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज आर सेम. सो और अगर मैं आपको बताऊं कि ये कैसा दिखता है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, XI FI 1 2 3 4 5, और इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह से होगी 7 8 10 8 7. अब आपने कुछ नोट किया ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 है, उसके ऊपर की दोनों फ्रीक्वेंसी और उसके नीचे की दोनों फ्रीक्वेंसी, ये दोनों फ्रीक्वेंसी सेम है. अब अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम बनाऊं तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा. देखो, 7 8 10 8 7. सो ये जो है, जो सेंटर में होगा वही तुम्हारा मीन होगा, वही तुम्हारा मीडियन होगा और वही तुम्हारा मोड होगा. इस केस में इट वुड बी 3 इन दिस केस. आप चाहो ना तो चेक भी कर सकते हो. मैं आपको ये जो XI और FI है ना, इसका मैं आपको मीन, इसका मीडियन और इसका मोड, तीनों मैं आपको ढूंढ के दिखाऊंगा और तीनों का ही आंसर 3 आएगा. सी, आई विल शो यू. चलो, बात निकली है तो इसको पूरा ही कर देते हैं. आइए, XI FI 1 2 3 4 5. Be ready with your calculators, please. 7 8 10 8 7. चलो, पहले मीन, तो उसके लिए FI XI बोलो. 7 16 30 32 7 5 35. Total sigma FI XI and this total of n 120. 15 और 15 30 40. So my x bar is, let me not find x bar over here, let me find out here. हाँ जी, so x bar is equals to sigma FI XI upon n. So it is 120 divided by 40. So you can see your x bar is 3. अब इसका मैं मीडियन ढूंढता हूँ. So for median I would require CFI column. चलो बोलो बेटा CFI. So पहला वाला 7 as it is, 7 और 8 15, 15 और 10 25, 25. 25 and 8 33, 33 and 7 33. 40. Very good. So m is equals to n plus 1 upon tooth observation.
in CFI column. So that is going to give you 40 plus 1 divided by 2. I think 41 by 2 करोगे तो 41 by 2 होगा 20.5. very good. Now 20.5 comes between these two. यहाँ पे आता है ना इन दोनों के बीच में. So what is your median? 3. मैंने तो पहले ही बोल दिया था. So your median is 3. और अब बारी मोड की. Mode is nothing but observation against highest frequency. So बोलो, which is your highest frequency? 10. उसके सामने कौन सी observation है? 3. So your mode is 3. So mean, median, mode, all three are same. तो ऐसे frequency distribution को बराबर जिसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के ऊपर की फ्रीक्वेंसी और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के नीचे की फ्रीक्वेंसीज अगर वो सेम है तो ऐसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ लेट अस सी द डेफिनेशन फ्रॉम आवर नोट्स. अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन व्हिच all the observations of the data is evenly distributed. Evenly distributed मतलब हाईएस्ट के ऊपर की और हाईएस्ट के नीचे की is called frequency distribution, symmetric frequency distribution, and its curve is called symmetrical frequency curve. तो इसका कर्व मैं यहाँ बना रहा हूँ for your knowledge. ठीक है, यहाँ मैं आपको बना के दिखा देता हूँ. See, let me draw curve properly. Like this. Here exactly in the center it would be mean, median, mode. Here it would be Q1 compulsory क्योंकि Q1 सबसे छोटा होता है and here it would be Q3. और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस भी हमेशा सेम होता है. मतलब Q3 से M का डिस्टेंस और M से Q1 का डिस्टेंस है ना. मतलब मैं आपको समझा देता हूं कि मान लो मतलब जैसे इसकी बात कर रहा हूं, इसमें तुम्हारा मीडियन 3 था तो मान लो अगर Q1 1 है तो कंपलसरी जो Q3 है वो 5 ही होगा क्योंकि देखो M से Q1 का डिस्टेंस कितना है 2 तो Q3 से भी M का डिस्टेंस कितना होगा 2 का ही होगा. तो ये देखो ये जो मैं बोल रहा हूं ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है. So what are the characteristics of a symmetrical frequency distribution? The very first characteristic is the value of mean, median and mode are equal. That is x bar is equals to m is equals to mo. बराबर. Mean, median and mode are always equal. वो मैंने आपको इसमें करके बता दिया. The quartiles are at equal distance from the median. That is q3 minus m is equals to m minus q1. वो कैसे आता है मैंने आपको यहाँ बता दिया. The frequency curve of the frequency distribution is bell shaped. इसको bell shaped curve बोलते हैं, है ना, जैसे घंटी का शेप होता है ना, it's like a bell shaped curve. And the frequency distribution of the observations is equal on both the sides of mode. मतलब मैंने जैसे बोला कि जो मोड है मतलब जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर की फ्रीक्वेंसीज और उसके नीचे की फ्रीक्वेंसीज दे आर सेम, दे आर इक्वल. अगर ऐसा किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में होता है तो उसे हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. बोलो यहां तक सबको क्लियर है सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज स्क्यूनेस. तो स्क्यूनेस क्या होता है? एक लाइन में बोलूं तो लैक ऑफ सिमेट्री. बस खत्म. जहां सिमेट्री नहीं है वहां स्क्यूनेस है. मतलब जहां मीन, मीडियन और मोड इक्वल नहीं है वो स्क्यूनेस है. जहां Q3 माइनस M और M माइनस Q1 इक्वल नहीं है वो स्क्यूनेस है. जहां फ्रीक्वेंसी कर्व इज नॉट बेल शेप्ड, जहां फ्रीक्वेंसी कर्व बेल शेप्ड नहीं है वो स्क्यूनेस है. जहां पे जो फ्रीक्वेंसीज हैं
on both the sides of mode are not equal. In short, बेटा हम लोगों ने जो सिमेट्री में पढ़ा उसका एकदम ऑपोजिट स्क्यूनेस में है. So देखो, let us see the definition. Lack of symmetry is called skewness. एक ही लाइन की डेफिनेशन, जहां सिमेट्री नहीं है वहां स्क्यूनेस है. Hence, the free distribution with lack of symmetry is known as skewed frequency distribution. And the following are the characteristics. Mean, median, mode are not equal. Quartiles are not at equal distance from the median, that is Q3 minus M is not equal to M minus Q1. And the curve of the frequency distribution is not a bell-shaped curve, but it is elongated on the left or right hand side. Kaise? I'll explain it to you later stage पे. And the frequencies of the observations are not at equal distance on both the sides of mode. मतलब highest frequency की ऊपर की frequency और highest frequency के नीचे की frequencies, they are not equal like it was in a symmetric frequency distribution. Now, there are two types of skewness. Skewness के दो प्रकार हैं. एक है तुम्हारा पॉजिटिव स्क्यूनेस, स्क्यूनेस को हम शॉर्ट में एसके बोलते हैं, और दूसरा है तुम्हारा नेगेटिव स्क्यूनेस. ठीक है. सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट पॉजिटिव स्क्यूनेस. ओके, अब ये पॉजिटिव स्क्यूनेस क्या होता है? पॉजिटिव स्क्यूनेस में mean is greater than median is greater than mode. In short, mean is highest and mode is lowest. दूसरा, Q3 minus M जो होता है, it is greater than M minus Q1. And the curve of the frequency distribution is elongated on the right hand side. मतलब अगर मैं इसका कर्व बनाऊं तो इसका कर्व कुछ ऐसे बनेगा. Like this. It will elongate on the right hand side. ठीक है. अब मैं बात करता हूं नेगेटिव स्क्यूनेस की. What is a negative skewness? तो जो पॉजिटिव में बोला उसका उल्टा. Mean is less than median is less than mode. मतलब mean is lowest and mode is highest. Q3 minus M is less than M minus Q1. बेटा जो तुमने ऊपर पॉजिटिव में बोला है वही तुम्हें नीचे नेगेटिव में बोला है. The difference is less than and more than. पॉजिटिव हो तो more than, नेगेटिव हो तो less than. And the frequency curve is elongated on which side? Left side. Left side. Obviously left side. Very good. अब इसका मैं डायग्राम बनाऊं तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह दिखेगा. Like this. अब मुझे इसमें मीन मीडियन मोड प्लॉट करना है बेटा. कैसे प्लॉट करूंगा? देखो, सी, प्लीज कॉन्सेंट्रेट. सबसे छोटा है Q1, એટલે Q1 सबसे पहले आएगा, और सबसे बड़ा है Q3, એટલે Q3 लास्ट में आएगा. दोनों में मतलब सब में देखने जाओ तो इसमें भी Q1 यहाँ आएगा और Q3 यहाँ आएगा. ठीक है बेटा. अब मुझे मीन मीडियन और मोड प्लॉट करना है, तो ध्यान देना, पॉजिटिव स्क्यूनेस में सबसे बड़ा कौन है? मीन. तो मीन जो है वो Q3 से पहले आएगा, है ना, क्योंकि ये तुम्हारी नंबर लाइन है. नंबर लाइन में जैसे आगे बढ़ोगे वैल्यूज बढ़ेंगी. मतलब मान लो ये 1 है तो ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे होगा.
फिर इसके पहले आएगा तुम्हारा मीडियन और इसके पहले आएगा तुम्हारा मोड। इन द सेम मैनर नेगेटिव स्क्यूनेस में बोलो सबसे बड़ा कौन है? मोड। तो मोड आएगा Q3 के पहले, यहां सेंटर में आएगा तुम्हारा मीडियन और यहां पे आएगा तुम्हारा मीन, क्योंकि मीन सबसे छोटा है, मोड सबसे बड़ा है अमंग मीन, मीडियन एंड मोड। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ नेगेटिव स्क्यूनेस। अब आइए जरा हम लोग नोट्स में से देखते हैं क्या है। लेट अस सी फ्रॉम नोट्स। So explain the types of skewness. There are two types of skewness, positive skewness and negative skewness, as I told you. What is positive skewness? So if the tail of the frequency distribution curve is elongated on the right side, that is called positive skewness. अगर frequency distribution की curve बराबर, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला curve, if the tail is elongated on the right hand side, then it is called positive skewness. Mean is highest, है ना? The following are the characteristics. Mean is highest, mode is lowest. So x bar is greater than m is greater than m, and q3 minus m is greater than m minus q1. That I already told you over here. And the tail of the curve is elongated on which side? Right side. और इसका डायग्राम यहाँ बनाया हुआ है, यहाँ पे हम बना देते हैं like this. Like this. ठीक है, सबसे छोटा Q1, सबसे बड़ा Q3, बीचों बीच मीडियन, ठीक है, सबसे बड़ा है मीन, तो मीन आएगा Q3 से पहले और सबसे छोटा है मोड, એટલે मोड इधर आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेगेटिव स्क्यूनेस की। ठीक है, सो इन नेगेटिव स्क्यूनेस the tail of the frequency distribution curve is elongated on which side? Left hand side. Yes, negative skewness. ठीक है, so mean is lowest and mode is highest, that is x bar less than m less than mo. q3 minus m is less than m minus q1. Okay, and the tail of the frequency curve is elongated on which side? Left hand side. So अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, so it will be like this. Okay, इसमें बोलो सबसे जो छोटा है बराबर, सबसे छोटा जो है वो तुम्हारा Q1 है, सबसे बड़ा जो है वो तुम्हारा Q3 है, और मीन मीडियन मोड में सबसे बड़ा मोड है, फिर है आपका मीडियन और फिर है आपका मीन। सो मीन इज लोएस्ट एंड मोड इज हाईएस्ट। सो ये हमने सीखा व्हाट इज सिमेट्री, व्हाट इज स्क्यूनेस एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस। Okay, if you are having any questions, please you can ask me. So now, how to find skewness? Skewness कैसे ढूंढना चाहिए? तो स्क्यूनेस ढूंढने की दो मेथड्स हैं। एक है कार्ल पियर्सन्स मेथड, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। कहाँ सुना था कार्ल पियर्सन का नाम? चैप्टर 1। हाँ, क्या चैप्टर 1 और नहीं, चैप्टर 3 में। 3 में भी हाँ बराबर, 1 में भी उसके में वो हिस्ट्री में पढ़ा था, राइट। और 3 में हमने पढ़ा था वो कार्ल पियर्सन्स एम्पिरिकल फॉर्मूला, MO is equal to 3m minus 2x बार वाली। वेरी गुड। और दूसरी है तुम्हारी बाउलेस मेथड। ओके, जो कार्ल पियर्सन मेथड है उसमें हम मीन, मीडियन और मोड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कार्ल पियर्सन में मीन, मीडियन, मोड एंड नॉट टू फॉरगेट स्टैंडर्ड डेविएशन। और जो बाउलेज हैं उसमें हम Q1 मीडियन, मतलब वो हमारा Q2 ही हुआ, और Q3, ये चीजें हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है इन दोनों में से कौन सी मेथड बेस्ट होगी। बोलो कार्ल पियर्सन के बाउलेज,
कार्ल पियर्सन। ऑब्वियसली उसका रीजन है, कार्ल पियर्सन में मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है। मीन is the best measure of central tendency. Okay, it is the best measure of central tendency. And standard deviation is the best measure of dispersion. So ये दोनों ही बेस्ट मेजर्स हैं। तो इन दोनों बेस्ट मेजर्स को लेकर अगर कार्ल पियर्सन कोई स्क्यूनेस ढूंढता है तो ऑटोमेटिकली कार्ल पियर्सन जो है वो ऑटोमेटिकली बेस्ट मेथड बन जाती है टू फाइंड स्क्यूनेस। बराबर है। सो लेट अस स्टडी कार्ल पियर्सन्स मेथड फर्स्ट। बराबर, पहले मैं आज आपसे बात करूंगा कार्ल पियर्सन मेथड की। सो लेट अस स्टार्ट कार्ल पियर्सन्स method to find skewness and coefficient of skewness. Yes, आपने सही सुना, इसमें भी एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर जैसा ही कुछ है। ठीक है, skewness is an absolute measure, coefficient of skewness is a relative measure. Okay, now the formula. अगर कार्ल पियर्सन मेथड से मुझे स्क्यूनेस ढूंढना है तो उसकी फॉर्मूला है बहुत ही सिंपल, एक्स बार माइनस एमओ। क्या फॉर्मूला है उसकी? एक्स बार माइनस एमओ, मीन माइनस मोड। और अगर मुझे कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ढूंढना है जिसको हम लोग जे कहते हैं, ध्यान रखना क्या कहते हैं हम लोग? जे। तो उसकी फॉर्मूला है एक्स बार माइनस एमओ अपॉन एस। इन शॉर्ट it is skewness upon S. So this is the formula of Karl Pearson's method. लेकिन आप लोगों को शायद याद होगा कि कार्ल पियर्सन ही वो इंसान था जिसने ये कहा था कि मोड इज इल डिफाइंड अंडर सर्टेन कंडीशंस। Which are these conditions? When highest frequency repeats, when there is mixed frequency distribution. तीसरा, highest frequency repeats when there is mixed distribution and when class interval is unequal. In all these three cases, we find MO using the formula 3m minus 2x bar. I hope आप सबको याद होगा ये। तो आपको कुछ नहीं करना है, अब जरा स्क्यूनेस की फॉर्मूला थोड़ी चेंज हो जाएगी। हमारे स्क्यूनेस की एक्चुअली फॉर्मूला क्या है? x bar minus MO. But as mode is ill defined, what is MO? 3m minus 2x bar. So open the bracket. So it is x bar minus 3m minus minus plus 2x bar. So x bar plus 2x bar is 3x bar minus 3m. So taking out 3 common. So what is the formula of skewness? The formula of skewness when mode is ill defined is 3 into x bar minus m. This is the formula of skewness. तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की फॉर्मूला क्या हो जाएगी? जिसे हम लोग जे बोलते हैं। तो उसकी फॉर्मूला है स्क्यूनेस अपॉन एस। और अब स्क्यूनेस क्या है? इट इज 3 x bar minus m upon s. So please remember these two formulas. पहली फॉर्मूला जब हम मोड ढूंढ सकते हैं, दूसरी फॉर्मूला जब हम लोग मोड नहीं ढूंढ सकते हैं। ठीक है? Okay everybody, one more important thing that I would like to tell you is in this situation, ये वाले situation में j lies between -1 to +1. लेकिन in this situation j lies between -3 to +3. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो जो हमारा j है वो -3 से +3 के बीच में लाई करेगा इन केस ऑफ मोड इज इल डिफाइंड।
और जब हम लोग मोड ढूंढ सकते हैं तब हमारी जे की वैल्यू लाई करेगी फ्रॉम -1 टू +1। ओके, सो आज हमने सिर्फ और सिर्फ कार्ल पियर्सन मेथड की ही बात की है। अभी मैं बाउलेस की बात नहीं करूंगा, पहले हम इस कार्ल पियर्सन के सम्स करेंगे और फिर हम बाउलेस की बात करेंगे। अब जरा इधर आ जाओ, नोट्स पे देखो। So Karl Pearson method, skewness is x bar minus mo, which is absolute, and coefficient of skewness x bar minus mo upon s, which is relative, and it lies between -1 to +1. When mo is ill-defined, class length is unequal, highest frequency repeats, and when there is mixed frequency distribution. In all these cases, my skewness is 3x bar minus m. और वो कैसे आया? That I have already shown you over here. यहाँ पे मैंने आपको बता दिया बेटा, ये रहा, ये वही चीज यहाँ पे इन्होंने बताई हुई है। And coefficient of skewness is 3 into x bar minus m upon s. Okay, and in this case, the value of j lies between -3 to +3. એટલે in short, आपको मीन ढूंढना है, मीडियन ढूंढना है, मोड ढूंढना है और स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, मोड ढूंढना है तब मीडियन नहीं ढूंढना है, मीडियन ढूंढना है तब मोड नहीं ढूंढना है, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही ढूंढना पड़ेगा। मतलब या तो मोड डिफाइंड है या तो मोड इल डिफाइंड है। अगर मोड डिफाइंड है तो मोड ढूंढेंगे, अगर मोड इल डिफाइंड है तो हम लोग क्या ढूंढेंगे? मीडियन ढूंढेंगे। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस। बोलो, एनी क्वेश्चंस?